नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बहुत समय पहले की बात है, 4 मित्र, एक पंडित, एक मूर्तिकार, एक दर्जी और एक सुनार किसी यात्रा पर निकले हुए थे। वे सभी अपने अपने कौशल में माहिर थे और अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। एक दिन रास्ते में उन्हें घना जंगल पड़ा। अंधेरा होने को था तो उन चारों ने वहीं रात बिताने का निर्णय लिया, लेकिन जंगल में जंगली जानवरों का डर था, इसलिए उन्होंने तय किया कि हम चारों 3-3 घंटे का पहरा देंगे। एक जना जागेगा, बाकी 3 सोएंगे, फिर दूसरा जागेगा, बाकी सोएंगे। ऐसे पूरी रात कटेगी। तो रात के पहले 3 घंटे मूर्तिकार ने जागने का निश्चय किया। पहरे के दौरान उसे समय काटना मुश्किल लगा, तो उसने अपने कौशल से एक सुंदर स्त्री की मूर्ति बना डाली, पत्थर से एकदम जीवंत प्रतिमा। 3 घंटे पूरे हुए। अब उसकी बारी खत्म हुई। उसने दर्जी को जगाया और खुद सो गया। दर्जी ने पहरे के समय वह सुंदर मूर्ति देखी। वह बोला, वाह, मूर्ति तो सुंदर बनी है, अब मैं इसे सुंदर वस्त्र पहनाता हूं। तो उसने अपने पास के कपड़ों से सुंदर वस्त्र सीलकर मूर्ति को पहनाए। 3 घंटे बाद उसने सुनार को जगाया और खुद सो गया। अब सुनार जागा। उसने सजी हुई मूर्ति देखी और कहा, अब इसे गहनों की जरूरत है। उसने अपने पास से आभूषण बनाए, हार, चूड़ियां, झुमके, और उसे सोने चांदी से सजा दिया। 3 घंटे के बाद उसने पंडित को जगाया और वह भी सो गया। पंडित ने जब वह सजी धजी सुंदर स्त्री जैसी मूर्ति देखी तो वह बहुत प्रभावित हुआ। वह बोला, मूर्ति सुंदर है, वस्त्र भी हैं, गहने भी हैं, परंतु यह निर्जीव है। अब मैं अपने मंत्र बल से इसमें प्राण फूंक देता हूँ। उसने वेद मंत्र पढ़े, यज्ञ करके मूर्ति को जीवित कर दिया। अब वह सजीव, सुंदर, मनमोहक स्त्री बन चुकी थी। सुबह जब सब जागे तो जीवित स्त्री को देखकर चौंक गए। अब चारों ने उसे पाने का दावा किया। मूर्तिकार बोला, मैंने इसे गढ़ा है, वह मेरी है। दर्जी बोला, मैंने वस्त्र दिए हैं, मेरी है। सुनार बोला, मैंने उसे गहनों से सजाया है तो वो मेरी है। पंडित बोला, मैंने उसे जीवन दिया है तो वो मेरी है। बहस इतनी बढ़ गई कि वे राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने बात सुनी तो राजा भी हैरान हो गया। उसने अपने मंत्री को बुलाया तो मंत्री ने बड़ी बुद्धिमानी से उत्तर दिया। उसने कहा, मूर्तिकार उसका पिता है क्योंकि उसने उसे गढ़ा है, उसने उसे बनाया है। दर्जी जिसने वस्त्र पहनाए वो उसका मामा है। पंडित जिसने प्राण दिए वह ईश्वर के समान है, परंतु सुनार जिसने उसे गहने पहनाए, मंगलसूत्र पहनाया, वह उसका पति है। तो सभी ने राजा की बात, मंत्री की बात और राजा की बात मान ली, पर मन में बहुत कुछ सोचते रहे। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है, सबका योगदान होता है, लेकिन अधिकार और कर्तव्य अलग अलग होते हैं। बुद्धि और विवेक से बड़ा कोई गुण नहीं। धन्यवाद दोस्तों।